बेटा मोदी सरकार ने एक बड़ा बढ़िया काम किया है, बाकी किया हो ना किया हो बेटा। 2016 में नोटबंदी हुई थी कि नहीं हुई थी? 2016 में नोटबंदी हुई थी। आप लोग कुछ बोल पाए थे? आप लोग कुछ बोल पाए थे? चुपचाप आपको पुराने नोट बदलवाने पड़े थे। ऐसे ऐसे काम बेटा जिंदगी में हो जाते हैं। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था? संसद का अर्थ क्या होता है? संसद का अर्थ होता है सभा या विधायी सभा। पहले आपने सुनना है, उसके बाद जब मैं बोलूंगा उस टाइम लिखना है, ठीक है? संसद का मतलब क्या होता है? सभा या विधायी सभा। अच्छा यार, ये संसद है क्या? मेन मुद्दा तो ये है कि ये संसद सर है क्या? तो बेटा संसद जो है, संसद हमारे देश का सबसे बड़ा कानून है। संसद क्या है? संसद हमारे देश का सबसे बड़ा कानून है, जो पूरे देश के लिए कानून बनाता है। इसके पास इतनी पावर है कि ये नए नियम भी बना सकता है, पुराने नियमों को ये खत्म भी कर सकता है और नई नई चीज़ों की घोषणा भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी इसके आगे जवाब नहीं दे सकता, इतनी पावर है संसद में। अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्या संसद 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 करे जा रहे हो? ये तो बताओ कि संसद होती क्या है? ये तो आपने बोला कि संसद देश का कानून है, लेकिन होती कौन है ये संसद? आपने प्रधानमंत्री का नाम सुना है? आपने राष्ट्रपति का नाम सुना है? आपने स्वास्थ्य मंत्री का नाम सुना है? आपने एमपी का नाम सुना है? सांसदों का नाम सुना है? आपने एमपी का नाम सुना है? आपने रेलवे मंत्री का नाम सुना है? यही तो बेटा संसद है, इसी को तो हम संसद बोलते हैं। समझ रहे हो? यही तो कानून लागू करते हैं, यही तो कानून बनाते हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ कह दिया, आप उसके अगेंस्ट बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे बेटा। 2016 में नोटबंदी हुई थी कि नहीं हुई थी? 2016 में नोटबंदी हुई थी। आप लोग कुछ बोल पाए थे? आप लोग कुछ बोल पाए थे? चुपचाप आपको पुराने नोट बदलवाने पड़े थे। बदले थे कि नहीं बदले थे? चुपचाप आप सभी ने क्या कर दिए? पुराने नोट बदलवाए थे। बदलवाए थे मनीषा? अरे कहाँ से बदलवाने सर, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है ना? कहाँ से बदलवाए? बदलवाए थे वंशी का। कहाँ से बदलवाने? जब है ही नहीं सर, पैसा ही नहीं है जेब में, कहाँ से बदलवाए? समझ रहे हो? ठीक है, तो यानी कि अब 2020 में लॉकडाउन लगा था, इसी संसद ने लगवाया था। कर पाए आप कुछ? नहीं कर पाए, नहीं बोल सकते कुछ। देश का सबसे बड़ा कानून है संसद, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों का ही जो मिक्सचर रूप होता है, उसी को तो बेटा संसद कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। आपको बात समझ? अभी आप जड़ को समझो। जब आपकी जड़ क्लियर होगी तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। लिखने के लिए जिंदगी बतेरी पड़ी है, पहले चीज़ों को समझो। लिखवाऊंगा आपको, लिखने का समय दिया जाएगा। अब यार एक बात है सर, हमारा देश इतना अच्छा चल रहा था, इतना प्यारा हमारा देश चल रहा था। पुराने समय में हम बड़े जंगलों में जा रहे थे, जड़े जूड़े खा रहे थे। अब इस संसद की क्या ज़रूरत हमारे देश में पड़ गई? ऐसा क्या कारण रहा कि हमारे देश में संसद की ज़रूरत पड़ गई? तो बेटा इसके पीछे एक कहानी है जो पेपर में आती है। क्या है? एक कहानी है जो पेपर में आती है। और वो कहानी क्या है? ये बात है बेटा, ये बात है 1911 की। नाम सुना है आपने? 1911 की डेट सुनी आपने पहले? बिल्कुल सुनिएगा बेटा। ये डेट है 1911 की, और ये बेटा वो समय है जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हुई थी। अगर आपके लिए पेपर में सवाल आएगा, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब शिफ्ट हुई थी, तो बेटा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1911 में शिफ्ट हुई थी। सुना है आपने? तो यार भारत की राजधानी कलकत्ता भी तो एक बहुत अच्छा प्लेस है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली क्यों शिफ्ट हुई? ये भी एक लॉजिक है। तो इसके पीछे भी यार एक वजह है, वो है बेटा 1905। क्या है बेटा? 1905। ये एक बहुत तकड़ी वजह है।
और ये क्या वजह है? 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन। क्या हुआ था बेटा? बंगाल का विभाजन हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। अंग्रेजों ने 1905 में कांड कर दिया बेटा, बंगाल का विभाजन कर दिया था। हमारे अपने देश बंगाल को दो भागों में बांट दिया, एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल हमारा बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल कौन सा है हमारा? जो हमारे पास है पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी क्या है? कोलकाता है। तो अंग्रेजों ने बांट दिया तो उनको डर लग गया कि यार कुछ लोग हमारे बहुत ज़्यादा विरोधी है, इतने हैं कि कल के लिए हमारा मर्डर भी कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ ही टाइम में अगर हम यहीं टिके रहे तो सुबह के लिए सुनने को ये ना मिल जाए कि मंगल भवन अमंगलहारी। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि यही सबसे बड़ा कारण था कलकत्ता से राजधानी दिल्ली को शिफ्ट करने का। और दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात ये थी कि दिल्ली जो है शिमला से बहुत नज़दीक था। शिमला बेटा अंग्रेजों की गर्मियों की राजधानी थी, आप सभी जानते हैं। 1864 से 1911 तक शिमला अंग्रेजों की गर्मियों की राजधानी रही थी। इसीलिए जो है बेटा, इसीलिए जो है क्या हुआ था, इसीलिए क्या हुआ था, राजधानी को दिल्ली में शिफ्ट करना पड़ा। उस समय दिल्ली भी ऐसे छोटा मोटा इलाका था। तो जब राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करने का फैसला किया गया था तो उस समय एक घटना हुई थी बेटा, उस समय एक बात हुई थी। क्या हुई थी? तो उस समय अंग्रेजों ने एक बात कही थी कि भाई दिल्ली को तो बसाना पड़ेगा, वहां पर राजधानी के लिए जगह बनानी पड़ेगी, चीजों को मैनेजमेंट करना पड़ेगा। समझ रहे हो? वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी पड़ेगी। तो बेटा दिल्ली को बनाने का काम दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली को बनाने का काम दिया गया था हर्बर्ट बेकर। किसको दिया गया था? हर्बर्ट बेकर को। हर्बर्ट बेकर और एक और नाम था बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, लुटियंस। नाम सुने आपने? नाम सुना है? हर्बर्ट बेकर और लुटियंस, इन दोनों को काम दिया गया कि तुम लोग दिल्ली का एक बढ़िया सा डिजाइन तैयार करो। पेपर में आता है दिल्ली का डिजाइन किसने तैयार किया था? किसने किया था? हर्बर्ट बेकर और लुटियंस ने। मैन लुटियंस है। ये 1918 के आसपास की बात है बेटा। इनको कहा गया कि आप दिल्ली के लिए एक बढ़िया सा डिजाइन तैयार करो, एक नक्शा तैयार करो। कहते हो तो हम कर देंगे। तो धीरे 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 बेटा क्या हुआ, अंग्रेजों को एक बात समझ आई कि भाई कलकत्ता में तो हमारे पास बात करने के लिए बिल्डिंगें थी, बड़े बड़े महल थे हमारे पास बात करने के लिए, हमारे पास वहाँ पर ऑफिस थे हमारे बात करने के लिए। अब हम यहाँ भी तो हमें ऑफिस की ज़रूरत पड़ेगी, हमें देश शासन चलाना है, भारत को चलाना है, तो यहाँ भी तो एक बड़ा ऑफिस होना चाहिए। तो बेटा उस समय ज़रूरत हुई बेटा कि भाई दिल्ली में भी एक काउंसिल हाउस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दिल्ली में भी एक काउंसिल हाउस होना चाहिए। और यही काउंसिल हाउस बाद में संसद के रूप में कहलाया, संसद भवन कहलाया। काउंसिल हाउस की एक ज़रूरत महसूस हुई और ये कहा गया कि इन दोनों को कहा गया कि आप काउंसिल हाउस के लिए भी एक बढ़िया सा डिज़ाइन तैयार करें। तो जगह का डिज़ाइन तैयार करने के लिए, जगह को देखने के लिए तरह तरह के इंजीनियर लगाए गए बेटा। तो जब ऐसा हुआ तो फिर क्या हुआ बेटा, दिल्ली में एक पहाड़ी है रायसीना की पहाड़ी, वहाँ पर जो है इस काउंसिल हाउस के लिए एक जगह चुनी गई। उस जगह को साफ करवाया गया, उस जगह को बढ़िया क्लीन करवाया गया और वहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा बेटा एक भवन बनाया गया जो कि काउंसिल हाउस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1927 में ये भवन तैयार हुआ। कब हुआ? अगर पूछ लेगा संसद भवन कब तैयार हुआ था? 1927 में ये काउंसिल हाउस तैयार हो गया। 1927 में जैसे ही बेटा काउंसिल हाउस तैयार हुआ, इसका उद्घाटन किया लॉर्ड इरविन ने। किसने किया? लॉर्ड इरविन ने। काउंसिल हाउस का उद्घाटन किसने किया बेटा? काउंसिल हाउस का उद्घाटन किया था लॉर्ड इरविन ने। किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने इस काउंसिल हाउस का उद्घाटन किया। जब उद्घाटन किया तो इसके आसपास भी एक ऑफिस बनाया गया। इसके आसपास जो है काउंसिल हाउस के नॉर्थ में जो है नॉर्थ ब्लॉक बनाया गया और साउथ में बनाया गया बेटा साउथ ब्लॉक, जहां पर बड़े बड़े मंत्री बैठते हैं, बड़े बड़े मंत्रियों के ऑफिसर बैठते हैं। ठीक है, मंत्रालय के ऑफिसर जिसको बोलते हैं, सचिवालय के ऑफिसर बैठते हैं। इसी के आसपास है। एक भवन को नॉर्थ ब्लॉक बोलते हैं, एक भवन को साउथ ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, मैं अगर मेरे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट होता मैं आपको जरूर दिखाता यहाँ पर। समझ रहे हो? तो ये जो संसद भवन है ये 1927 में बेटा क्या हो गया? तैयार हो गया। तो जब तैयार हुआ बेटा, तो उसके बाद क्या हुआ? तैयार होते होते जो है 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को
भारत का संविधान क्या हुआ बेटा? लागू हुआ। आप सभी को मैंने पढ़ाया है 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? भारत का संविधान लागू हुआ। और जब भारत का संविधान लागू हुआ तो भारत बन गया बेटा लोकतंत्रात्मक देश, यानी कि लोगों की पावर लोगों के पास ही है और लोग ही कानून बनाएंगे। और कानून भी किसके लिए होगा? केवल और केवल लोगों के लिए कानून होगा। कहते यार ये तो दिक्कत आ जाएगी। अब हमें अगर देश चलाना है तो हम 140 करोड़ देशवासियों के घर घर जाएंगे पूछने, क्योंकि लोग कानून बनाएंगे। मैंने बोला भारत ऐसा होगा, इसमें ठीक है सर ऐसा होगा। फिर आगे में वंशी के बाद ऐसा होगा, नहीं सर इसमें ये कमी होगी। आगे चला गया, नहीं सर इसमें थोड़े से मुझे कमीशन दो तभी मैं बोलूँगी। यहाँ अब 140 करोड़ देशवासियों के घर घर थोड़ी जाएंगे हम। तो एक नियम बनाया गया, एक सिस्टम बनाया गया बेटा कि एक काम करें कि 10 लाख लोगों की एक जनसंख्या, 10 लाख लोगों का एक समूह अपना एक 10 लाख लोगों का समूह अपना एक क्या बनाए? 10 लाख लोगों का समूह अपना एक नेता चुने जो कि आपके मामले देश तक पहुंचाएगा, जो कि आपके मामले कहां तक पहुंचाएगा? देश तक पहुंचाएगा। और वो जो मामले देश तक पहुंचाएगा फिर उसको अमल में लाया जाएगा। हम एक एक व्यक्ति को नहीं पूछ सकते हैं, इसीलिए 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति चुना गया बेटा, यानी कि सदस्यों का एक व्यक्ति चुना गया जिसका नाम बेटा क्या रखा गया? जिसको रखा गया सांसद। क्या नाम रखा बेटा? सांसद। और इसी सांसद के बाद एक शब्द पॉपुलर हुआ बेटा, संसद। क्या पॉपुलर हुआ? संसद। संसद शब्द पॉपुलर हुआ बेटा। और इसी काउंसिल हाउस को जो है संसद भवन के रूप में जाना गया। किस रूप में? संसद भवन के रूप में जाना गया, संसद भवन। तो अगर पूछ लेगा संसद भवन बनना कब शुरू हुआ था बेटा, तो ये 1918 में बनना शुरू हुआ था। संसद भवन बनकर तैयार कब हुआ था? 1927 में। संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने। अगर आपसे पूछ लेगा कि दिल्ली का डिजाइन किसने तैयार किया था? हर्बर्ट बेकर और लुटियंस ने। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। अगर आपसे पूछ लेगा कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा कब की गई थी? 1911 में घोषणा की गई थी कि भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली। बेटा मोदी सरकार ने एक बड़ा बढ़िया काम किया है, बाकी किया हो ना किया हो, एक बड़ा बढ़िया काम किया है। काम क्या किया है? उन्होंने काम किया बेटा 2023 में ये जो आपका 95 ईयर पुराना संसद भवन था, इस संसद भवन को हटाया है और एक नया संसद भवन बनाया है। पता है आपको? 2030 में भारत का नया संसद भवन बना है जो कि इससे डबल बड़ा है, जिसमें आप विश्वास नहीं करोगे, कुछ लोगों ने विरोध किया कि भाई इतने पैसे कहाँ लगा रही है मोदी सरकार, इतने पैसे कहाँ लगा रही है मोदी सरकार, कहीं और क्यों नहीं लगाती ऐसे कामों में? संसद भवन यही तो पुराना है। तो मोदी जी ने कहा कि भाई हमारे पास कुछ भारत रत्न विजेता भी होते हैं। भारत रत्न विजेताओं का ये होता है कि भाई वो जो है संसद में बहस में भाग ले सकते हैं, और भी गणमान्य व्यक्ति आते हैं तो बैठने के लिए जगह कम हो जाती है, स्पेस कम हो जाता है। अब क्योंकि बैठने के लिए स्पेस कम हो जाता है तो बैठने के लिए स्पेस तो बड़ा चाहिए ना। अब पुराना जो लोकसभा भवन था, पुराने लोकसभा भवन में कि कोई अगर आप मेंस वगैरह दोगे तो वहाँ पर जो है बेटा 552 सीटें तो आपकी लोकसभा की थी, जो मतलब कुर्सियाँ जिसको हम बोलते हैं, और 250 सीटें राज्यसभा की थी। अब यहाँ पर सिर्फ वही बैठ सकते थे जो कि मेंबर चुने गए हैं। अगर कोई बाहर से कोई आ गया बहस करने तो बेचारे को उसको अलग से कुर्सी लगानी पड़ी, या फिर 2 पर 1। तो इसीलिए जो है ये कमी रह गई थी। इसीलिए जो नया संसद भवन है बेटा, इसमें 888 सीटें हैं लोकसभा की, और बेटा 384 सीटें इसमें हैं राज्यसभा की। किसकी? 384 सीटें इसमें राज्यसभा की। और ये पूरा ये ब्रिटिश डिजाइन का था, जो गुलामी का प्रतीक था। ये दर्शा रहा था कि आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम हैं, और भारत इतना विकसित हो गया फिर भी हम संसद भवन किसका प्रयोग कर रहे हैं? कांग्रेसियों का, अरे अंग्रेजों का। और ये जो है पूरा भारतीय कला पर बनाया गया है। अगर पूछ लेगा नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया, तो अपने पास नोट डालकर लिख लो, नए संसद भवन का डिजाइन, नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? विमल पटेल। विमल पटेल, विमल पटेल। भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है ये।
नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? नए संसद भवन का डिजाइन किया था बेटा, तैयार किसने? विमल पटेल नाम का एक व्यक्ति था जिसने भारत के नए संसद भवन का क्या किया? डिजाइन तैयार किया। किसने किया? विमल पटेल। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे ये था हमारा संसद बनाने की जरूरत कि भाई हम हर व्यक्ति के घर घर नहीं जा सकते हैं। 10 लाख लोगों के पीछे एक व्यक्ति चुना जाएगा जो कि देश के लिए पूरे जो है उस क्षेत्र के मुद्दों को ले जाएगा। इसलिए हमें जरूरत पड़ी किसकी? पड़ी संसद की। तो बेटा संसद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? भारत की संसद का नाम क्या है?